राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार ये शुभ दिन 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत बताया जाता है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा हुआ है। पद्य पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। साथ ये सभी प्रकार के दुखों को भी नाश करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है सभी प्रकार की जो एकादशियाँ हैं उनको सबसे अति उत्तम और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनके समक्ष व्रत उपवास रखता है तो उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञों की प्राप्ति होती है। और एकादशी का दिन जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उत्पन्ना एकादशी का महत्व। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो अगर आप व्रत करते हैं और जो है किसी व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं तो उसका फल आपको जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं और उसको व्रत को झेलना चाहते हैं तो आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन ये काम शुरू कर देना चाहिए। आप उत्पन्ना एकादशी से ये काम शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। आइए जानते हैं दोस्तों उत्पन्ना एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त। दोस्तों, एकादशी तिथि और व्रत का पारण का समय। एकादशी तिथि आरंभ होगी 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से आरंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समापन जो होगी वह 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक को रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि पूरे दिन रात होगी। व्रत पारण समय तिथि 12 दिसंबर को 10 बजे तक है। इसलिए दोस्तों 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए शुभ रहेगा और उस दिन सूर्योदय कालीन में एकादशी व्रत तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर गंगा जल के छींटे देकर धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान को ध्यान करके उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु जी सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। पूरे दिन भगवान का भजन व कीर्तन करें, साथ ही दान भी आपको जरूर करना चाहिए। और संध्या के समय दीप दान के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उनको दान देकर विदा करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप भगवान श्री विष्णु जी की पूजा विधि से पूजा आराधना करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए। ये महीना सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। तो ऐसे में जो है दोस्तों, अगर आप इस दिन, जी हाँ दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन जो है अगर आप एक छोटा सा उपाय करते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये दिन जो है उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माना गया है। तो दोस्तों, अगर जो है आप तुलसी जी से जुड़े ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, तुलसी जी को हर कोई व्यक्ति जानता है और लगभग हर हिंदुओं के घर में जो है तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। और तुलसी दल के बिना जो है भगवान श्री विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए कि लाख कोशिश के बावजूद
यदि किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो तुलसी के पत्तों के इस उपाय को आप आजमा सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा भी होती है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप गुरुवार उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांध कर, जो पे कुछ पत्तियां जो है पत्ते उनको लेकर आप पीले कपड़े में बांध कर ऑफिस या दुकान में रख दें। ऐसा करने से आपका कारोबार भी बढ़ेगा और नौकरी प्रमोशन भी आपको उसे ही मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपके पैसा है जो कहीं रुक न रहा है तो उत्पन्न एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु या की मूर्ति या चित्र प्रतिभा पर रखें और उस तस्वीर में तुलसी के 11 पत्ते बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कभी जो है कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, घर में हमेशा बरकत बनाए रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा आता रहे तो इस दिन सुबह नहाकर तुलसी के 11 पत्ते तोड़ लें। लेकिन पत्तों को तोड़ने से पहले माँ तुलसी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले और उसके बाद ही उन्हें तोड़े और उन्हें पत्तों को ले जाकर दोस्तों घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो। आपके घर में कभी भी रुपए, पैसे और धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव रहता है तो इसे दूर करने के लिए पति पत्नी दोनों तुलसी के 5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुलसी के पत्ते को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों की जगह दूसरे पत्ते हर 24 घंटे के बाद बदल दें। लगातार दोस्तों 21 दिन तक इस उपाय को करने के बाद तुलसी के सूखे को पत्ते जो सूख जाते हैं उनको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन थी वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते 10वीं तिथि के दिन तोड़ लेने हैं। और दोस्तों, उस समय ध्यान रहे कि शाम और रात को कभी भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इस वजह से आप सुबह तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। अगर दोस्तों 10वीं तिथि के दिन अगर आप तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं तो एकादशी के दिन जो भी पत्ते सोए नीचे गिर कर पड़े हो तुलसी जी के, उनको उठाकर आपको ले लेना है। अब इसके बाद तुलसी के पत्ते आप अपने पास में रख लीजिए। जब एकादशी की रात होने जा रहे हो, आप सोने जा रहे हो, तो आप उन तकियों को अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते को रख दीजिएगा। कहते हैं कि ऐसा करने के बाद आपको अपने मन की इच्छा बोलनी है और भगवान से जो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। वह अगले दिन नहाकर 5 तुलसी के पत्ते किसी बहते हुए पानी या नदी में बहा देने से आपको आपकी मनोकामना है जो वो तुरंत पूरी होती है। और ऐसे ही दोस्तों, एकादशी के दिन जो है अगर जो व्यक्ति भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाता है उसके ऊपर भी दोस्तों भगवान विष्णु जी की कृपा उसे ही बनती है। तो दोस्तों, अगर एकादशी के दिन सुबह व शाम तुलसी को जल चढ़ाते हुए आप कच्चा दूध भी चढ़ाते हैं तो भी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए।